नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक अकेले लड़के के साथ घटी थी। यह कहानी है अरुण नाम के एक 22 साल के युवक की, जिसे नई नई जगहों पर घूमना, रहस्यमयी स्थानों की खोज करना और उनके बारे में वीडियो बनाना बहुत पसंद था। अरुण अक्सर ऐसी जगहों पर जाता था जहां जाने से लोग डरते थे। उसका मानना था कि दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है। एक दिन इंटरनेट पर वीडियो देखते समय उसे एक पुराने और वीरान महल के बारे में पता चला। उस महल का नाम था कालीगढ़ महल। कहा जाता था कि यह महल लगभग 100 साल पुराना था और पिछले 80 सालों से पूरी तरह खाली पड़ा था। गांव वाले दावा करते थे कि रात के समय वहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। कई लोगों ने महल की खिड़कियों में सफेद कपड़ों वाली एक रहस्यमयी लड़की को देखने की बात भी कही थी। इन कहानियों ने अरुण की जिज्ञासा बढ़ा दी। उसने तय किया कि वह खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अगली सुबह वह अपनी बाइक लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। कई घंटों तक पहाड़ी रास्तों पर सफर करने के बाद वह उस गांव में पहुंचा जहां कालीगढ़ महल स्थित था। गांव बहुत छोटा और शांत था। वहां के लोग अरुण को देखकर अजीब नजरों से देखने लगे। जब उसने महल का रास्ता पूछा तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, अगर तुम उस महल में जाने का सोच रहे हो तो सूरज डूबने से पहले वापस लौट आना। रात होने के बाद वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा है। अरुण मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं सिर्फ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, आज से 30 साल पहले मेरा बेटा भी यही कहकर गया था। वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। यह सुनकर अरुण कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने फिर भी जाने का फैसला किया। शाम ढलने लगी थी जब वह महल के सामने पहुंचा। दूर से देखने पर ही महल बेहद डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। कई खिड़कियां टूटी हुई थीं। आसपास बड़े बड़े पेड़ खड़े थे जिनकी शाखाएं हवा में अजीब तरह से हिल रही थीं। अरुण ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। बाहर मौसम सामान्य था, लेकिन महल के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीली हवा चल रही हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। पुराने फर्नीचर टूटे हुए पड़े थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें समय के साथ काली पड़ चुकी थीं। तभी उसकी नजर ऊपर दूसरी मंजिल की ओर गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। अरुण ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम होगा। वह आगे बढ़कर एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां दीवार पर एक बहुत बड़ी पारिवारिक तस्वीर टंगी हुई थी। अरुण ने टॉर्च की रोशनी तस्वीर पर डाली। तस्वीर में महल का मालिक और उसका परिवार दिखाई दे रहा था, लेकिन तस्वीर के सबसे पीछे एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरा बिल्कुल वैसा ही जैसा कुछ देर पहले उसने ऊपर खिड़की में देखा था। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पूरे हॉल में किसी लड़की की धीमी हंसी गूंज उठी। ही ही ही। अरुण तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद फिर वही हंसी सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। अरुण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक महल का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। पूरा महल उस आवाज से कांप उठा।
अरुण घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी समय ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। अरुण ने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर घुमाई, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। सीढ़ियों के ऊपर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, और वह बिना पलक झपकाए अरुण को देख रही थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अरुण की ओर इशारा किया। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी वह लड़की धीरे धीरे अरुण की ओर इशारा कर रही थी। उसकी काली आंखें बिल्कुल स्थिर थीं और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर अरुण का खून जम गया। अचानक महल के अंदर तेज हवा चलने लगी। धड़ाम! ऊपर की एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। अरुण घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना कैमरा उस लड़की की तरफ घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहां लड़की खड़ी थी वहां सिर्फ खाली सीढ़ियां नजर आ रही थीं। अरुण ने दोबारा अपनी आंखों से देखा। लड़की अभी भी वहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वह लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ उसकी मुस्कान और डरावनी होती जा रही थी। अरुण पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तेजी से पलटा। वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा सीढ़ियों की तरफ देखा तो लड़की गायब हो चुकी थी। पूरा महल फिर से खामोश हो गया। अरुण ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ऊपर दूसरी मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। अरुण ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंच रहा था, रोने की आवाज और साफ होती जा रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि एक लंबा गलियारा सामने फैला हुआ था। गलियारे के आखिर में एक कमरा था। उसी कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। अरुण सावधानी से आगे बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी, टूटा हुआ पलंग और धूल से ढकी हुई चीजें पड़ी थीं। लेकिन वहां कोई नहीं था। रोने की आवाज अचानक बंद हो चुकी थी। अरुण ने पूरे कमरे को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी पलंग के नीचे रखी थी। उसने उसे उठाया और खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी लगभग 70 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो कि वह अब खतरे में है। इस महल में रहने वाली आत्मा किसी को यहाँ से जाने नहीं देती। अरुण की आंखें फैल गईं। उसने आगे पढ़ा। डायरी महल के मालिक की बेटी की थी। उसका नाम था अनामिका। डायरी के अनुसार कई साल पहले अनामिका की रहस्यमयी मौत इसी महल में हुई थी। लेकिन गांव वाले कहते थे कि उसकी मौत नहीं हुई थी। उसे किसी ने मारकर महल के अंदर ही छुपा दिया था। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वह आज भी अपने कातिल को ढूंढ रही है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अरुण डरकर पीछे हट गया। तभी कमरे के कोने से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मुझे बचाओ। अरुण ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। कोने में वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर खून के निशान थे। उसकी आंखों से काले रंग के आंसू बह रहे थे। वह अरुण को घूर रही थी।
फिर उसने अपना हाथ उठाया और दीवार की तरफ इशारा किया। अरुण ने दीवार की तरफ देखा। दीवार पर धीरे धीरे खून जैसे लाल अक्षर उभरने लगे। उस पर लिखा था तहखाना। यह देखकर अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आत्मा उससे क्या चाहती है, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि इस महल का सबसे बड़ा रहस्य तहखाने में छिपा हुआ है और शायद वहीं अनामिका की मौत का सच भी मौजूद था। उसी समय नीचे से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आने लगी। घर्रर घर्रर। अरुण ने डरते हुए कमरे के बाहर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। अरुण ने कमरे के बाहर झांका और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। गलियारे के दूसरे छोर पर एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी ऊंचाई लगभग 8 फुट थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। कुछ सेकंड तक वह आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। फिर अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे अरुण की तरफ घूमी। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल वह आकृति उसकी तरफ दौड़ पड़ी। धप धप धप। अरुण तुरंत कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की ओर भागा। पीछे से दौड़ते कदमों की आवाज लगातार उसके करीब आती जा रही थी। वह तेजी से नीचे पहुंचा और मुख्य हॉल में आ गया, लेकिन वहां पहुंचते ही वह रुक गया। हॉल की सभी दीवारों पर एक ही शब्द लिखा हुआ था, तहखाना तहखाना तहखाना। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से यह शब्द लिखे हों। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आत्मा उसे तहखाने में क्यों भेजना चाहती है। तभी उसे याद आया कि उसने महल के पिछले हिस्से में एक पुराना लोहे का दरवाजा देखा था। वह तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ मिनट बाद उसे वह दरवाजा मिल गया। दरवाजे पर मोटी जंग लगी हुई थी। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया। चर्रर। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर पत्थरों की सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थीं। ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया। अरुण ने टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, वातावरण और डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ नमी थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। कुछ देर बाद वह तहखाने में पहुंच गया। तहखाना बहुत बड़ा था। वहां पुराने लकड़ी के बक्से और टूटा हुआ सामान पड़ा था। तभी उसकी नजर एक लोहे की जंजीर पर पड़ी। जंजीर जमीन में गड़ी हुई थी। उसके पास ही एक पुराना ताला पड़ा था। अरुण ने आसपास टॉर्च घुमाई और तभी उसे एक कोना दिखाई दिया जहां मिट्टी बाकी जगहों से अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी खोदा गया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस जगह के पास पहुंचा। तभी उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, यहीं। अरुण तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर मिट्टी की तरफ देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इसी जगह कोई रहस्य छिपा है। उसे पास ही एक पुराना फावड़ा पड़ा मिला। उसने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ठक। अरुण ने हाथों से मिट्टी हटाई और जो चीज बाहर निकली उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह एक इंसानी कंकाल था। कंकाल के साथ एक पुराना लॉकेट भी पड़ा था। अरुण ने कांपते हाथों से लॉकेट उठाया। लॉकेट खोलते ही उसमें एक तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वही लड़की थी, अनामिका। अब अरुण समझ चुका था कि यह उसी की लाश थी।
लेकिन तभी तहखाने की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। हालांकि कुछ देर पहले वहां कोई रोशनी नहीं थी। पूरा तहखाना लाल रोशनी से भर गया। अचानक चारों तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। भाग जाओ, भाग जाओ, वह आ रहा है। अरुण घबरा गया। तभी उसे ऊपर सीढ़ियों से किसी भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा और भारी इंसान धीरे धीरे तहखाने की ओर उतर रहा हो। अरुण ने टॉर्च ऊपर घुमाई और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। सीढ़ियों के ऊपर वही 8 फुट लंबी काली आकृति खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा इंसान का नहीं था और उसकी आंखें सीधे अरुण को घूर रही थीं। फिर उसने एक भयानक चीख मारी और बिजली की रफ्तार से अरुण की तरफ दौड़ पड़ा। वह काली आकृति बिजली की रफ्तार से अरुण की तरफ दौड़ी। उसकी भयानक चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। अरुण के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तुरंत कंकाल के पास से उठा और दूसरी तरफ भागने लगा। तहखाना बहुत बड़ा था। वहां कई पुराने कमरे बने हुए थे। अरुण अंधेरे में भागता हुआ एक संकरे रास्ते में घुस गया। पीछे से उस भयानक आकृति के कदमों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। धप धप धप। आवाज तेजी से करीब आती जा रही थी। अचानक अरुण का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से टॉर्च दूर जा गिरी। कुछ सेकंड के लिए चारों तरफ अंधेरा छा गया। अरुण घबराकर टॉर्च की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने टॉर्च उठाई, उसकी रोशनी सामने की दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर बनी हुई थी। उस तस्वीर में महल का मालिक, उसकी पत्नी और उनकी बेटी अनामिका दिखाई दे रहे थे। लेकिन तस्वीर के एक कोने में एक और आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर काले रंग का निशान बना हुआ था। तस्वीर के नीचे एक नाम लिखा था, भैरव सिंह। अरुण को महसूस हुआ कि यही व्यक्ति इस रहस्य की चाबी हो सकता है। तभी उसके पीछे से ठंडी सांसों की आवाज आई। वह धीरे धीरे पलटा। काली आकृति उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अरुण डर के मारे पीछे हट गया। लेकिन तभी अचानक उसके और उस आकृति के बीच सफेद रोशनी चमकी। वही रहस्यमयी लड़की दिखाई दी, अनामिका। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल काली आकृति कुछ कदम पीछे हट गई। ऐसा लग रहा था कि वह अनामिका से डर रही थी। अनामिका ने अरुण की तरफ देखा और धीरे से कहा, सच जानो। फिर उसने तहखाने के सबसे पुराने कमरे की तरफ इशारा किया। इतना कहकर वह गायब हो गई। अरुण समझ गया कि उसे वहां जाना होगा। वह जल्दी से उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी मेज रखी थी। मेज पर कई कागज और एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। अरुण ने संदूक खोला। उसके अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी महल के पुराने चौकीदार की थी। उसमें लिखा था कि अनामिका की मौत कोई हादसा नहीं थी। महल के मैनेजर भैरव सिंह ने लालच में आकर अनामिका की हत्या कर दी थी। उसे महल की संपत्ति चाहिए थी। हत्या के बाद उसने अनामिका के शव को तहखाने में छुपा दिया और सबको झूठ बता दिया कि अनामिका कहीं गायब हो गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद भैरव सिंह भी रहस्यमयी तरीके से मर गया। लोगों का कहना था कि अनामिका की आत्मा ने उससे बदला लिया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब तक अनामिका के अवशेषों को सम्मान नहीं मिलेगा,
उसकी आत्मा और इस महल का श्राप खत्म नहीं होगा। अरुण सब समझ चुका था। उसे अनामिका के कंकाल को बाहर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करना था। लेकिन तभी पूरे तहखाने में जोरदार कंपन होने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी, धूल नीचे गिरने लगी और उसी समय वह काली आकृति फिर से प्रकट हो गई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसने गुस्से से चीख मारी। पूरा तहखाना उसकी आवाज से कांप उठा। अरुण ने कंकाल और लॉकेट उठाया और सीढ़ियों की तरफ भागने लगा। पीछे से काली आकृति उसका पीछा कर रही थी। हर कदम के साथ वह और करीब आती जा रही थी। अरुण पूरी ताकत से भाग रहा था। उसे बस किसी तरह महल से बाहर निकलना था। लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसके सामने एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। जैसे ही अरुण मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। महल का विशाल दरवाजा पूरी तरह बंद था। लेकिन यह बात उसे नहीं डरा रही थी। डराने वाली चीज कुछ और थी। दरवाजे के सामने दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। वे सभी इंसानी आकृतियां थीं, लेकिन उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे वर्षों से उसी जगह खड़ी हों। अरुण का गला सूख गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। काली आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी और सामने वे रहस्यमयी परछाइयां खड़ी थीं। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसके हाथ में पकड़ा हुआ अनामिका का लॉकेट अचानक चमकने लगा। पूरे हॉल में सफेद रोशनी फैल गई। उसी रोशनी के बीच अनामिका की आत्मा दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह शांत दिखाई दे रही थी। उसने अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे मुक्त कर दो। अरुण समझ गया कि उसे क्या करना है। वह पूरी ताकत से दरवाजे की ओर बढ़ा। अचानक लॉकेट से निकली रोशनी दरवाजे पर पड़ी। धड़ाम! महल का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अरुण तेजी से बाहर भागा। पीछे से काली आकृति भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसी समय अनामिका उसके सामने आ गई। दोनों के बीच भयानक रोशनी फैल गई। अचानक पूरी जमीन कांपने लगी। महल की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं। अरुण बिना पीछे देखे भागता रहा। कुछ दूरी पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। पूरा कालीगढ़ महल धीरे धीरे ढह रहा था। उसकी खिड़कियां टूट रही थीं, दीवारें गिर रही थीं और उसी मलबे के बीच अनामिका की चमकती हुई आकृति आसमान की ओर उठती दिखाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों में पूरा महल खंडहर बन गया। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह अरुण गांव वालों के साथ वापस वहां पहुंचा। उसने उन्हें तहखाने से मिले कंकाल और डायरी के बारे में बताया। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि वह कंकाल वास्तव में अनामिका का ही था। कई साल पुराना रहस्य आखिरकार सबके सामने आ चुका था। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ अनामिका का अंतिम संस्कार किया। उस रात के बाद गांव में किसी ने भी महल से चीखने, रोने या किसी रहस्यमयी लड़की को देखने की बात नहीं कही। ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अरुण अपने कैमरे की पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था। वह उस रात की फुटेज को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक दृश्य पर पड़ी। जब वह पहली बार महल में दाखिल हुआ था, तब कैमरे में उसके पीछे कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। वह अनामिका नहीं थी, वह कोई और था। एक लंबी काली आकृति, वही लाल आंखें, वही डरावना चेहरा।
और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आकृति कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अरुण के हाथ से कैमरा गिर गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि शायद वह चीज कभी नष्ट हुई ही नहीं थी। शायद वह आज भी कहीं मौजूद थी और किसी अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। समाप्त।